नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में माना जा रहा है ग्वालियर चंबल सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, क्योंकि सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव यहीं से होने वाला है। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से तय होगा क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी की रैलियां भी अब होने लगी हैं। ऐसे में क्या कहते हैं जमीनी स्तर के ताजा आंकड़े, सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। यहां पर अगर बात करें, ग्वालियर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी से उनके बड़े नेता भी कह सकते हैं कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो अब जनता के सामने बड़ा सवाल यह है, 2018 विधानसभा चुनाव में यहां पर प्रद्युम्न सिंह तोमर को यहां पर कांग्रेस की तरफ से जीत मिली और अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। टिकट मिलना उनको बीजेपी तरफ से यहां पर फाइनल है, क्योंकि मंत्री हैं और अगर उन्हें मंत्री पद में बरकरार रहना है तो जीत उन्हें जरूरी है। और एक और यहां पर मंत्र बीजेपी ने दिया है, जो जीता उसको ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो हार गया सब लोग पीछे रह गए। इस तरह की एक बड़ी खबर भी थी। यानी ग्वालियर विधानसभा सीट के ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और ग्वालियर से अगर बात करें तो सुनील शर्मा यहां पर जीतते नजर आ रहे हैं। ये ताजा आंकड़े हैं। अब देखिए, मुरैना विधानसभा सीट के लिए भी कांग्रेस की तरफ से राकेश मावई का नाम फाइनल हो चुका है और इस सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीएसपी ने भी अपने यहां से प्रत्याशी राम प्रकाश रजौरिया को मुरैना विधानसभा सीट से उतारा है। तो यहां पर बीजेपी से बात करें, रघुराज सिंह कसाना का नाम सामने है। ऐसे में मुरैना विधानसभा सीट पर जो ताजा आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से भले ही कांग्रेस को यहां पर बीएसपी के आने से नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही पलड़ा यहां पर भारी है। हालांकि बीजेपी इनको कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि यहां पर मायावती जी के आने से यहां पर कांग्रेस का वोट शेयर कम हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर मुरैना से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए, डबरा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। यहां पर भी बात करें तो तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और यहां पर अगर बात करें, सत्यप्रकाश परसोरिया का नाम कांग्रेस तरफ से फाइनल माना जा रहा है। और इमरती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग यानी कैबिनेट मंत्री हैं। और डबरा विधानसभा सीट के लिए आंकड़े क्या है, बीएसपी ने संतोष गौड़ को मैदान में उतारा है। इस कारण से कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसको कम माना जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से। और डबरा विधानसभा सीट के लिए इमरती देवी का काफी अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। 3 बार से वो लगातार इस सीट पर जीतती आई हैं, यानी बड़ा नाम है और जनता उनके साथ एक बार फिर से जा सकती है। और कहीं ना कहीं डबरा विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में आसानी से जाती नजर आ रही है, जो आंकड़े यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट लोगों ने रखे हैं। अब देखिए, यहां पर बात करें, मेगांव विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर कांग्रेस की तरफ से राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम फाइनल हो चुका है और यहां पर बीजेपी की तरफ से ओपीएस भदौरिया को ही यहां पर बीजेपी टिकट देने वाली है, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं इस वक्त और काफी कह सकते हैं कि अहम भूमिका में है। और जिस कारण से कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ चुके हैं। इस कारण से अब क्या जनता उनको एक बार फिर से बहुमत देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का इस सीट पर आंकड़ा थोड़ा सा भारी है। हालांकि बीएसपी के आने से यहां पर कह सकते हैं बीजेपी काफी महत्वपूर्ण स्थिति में मानी जा रही है। मेगांव विधानसभा सीट के लिए मायावती जी ने योगेश मेघ सिंह नरवरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। ग्वालियर चंबल की अगली सीट की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी विधानसभा सीट के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नाम है और एक बड़ा पद उनके पास है, कैबिनेट मंत्री। और बमोरी से अगर बात करें तो केएल अग्रवाल यहां पर कांग्रेस तरफ से फाइनल नाम माना जा रहा है। यानी दोनों ही पार्टियों में टक्कर है। बीएसपी ने यहां से कैंडिडेट नहीं उतारे हैं और आने वाले समय में क्या उतारेंगे या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको दे देंगे। लेकिन इस सीट पर अगर बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी विधानसभा सीट यानी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, जो जमीनी स्तर पर ताजा आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। क्योंकि 2 और भी सर्वे यहां पर निकले थे, कांग्रेस की तरफ से जो सर्वे गया था उसमें भी बमोरी विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में दिखाई गई थी। अब देखिए, बात करते हैं दिमनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। यहां पर अगर बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर का नाम कांग्रेस की तरफ से फाइनल माना जा रहा है। और गिरिराज दंतोड़िया जो यहां पर मंत्री हैं बीजेपी तरफ से, राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। और कह सकते ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से 8 ही मंत्री बनाए गए हैं। ग्वालियर चंबल से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 7 सिंधिया समर्थक हैं और 1 बीजेपी के यहां पर मंत्री को जगह मिली है। यानी इस सीट पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से।
अब देखिए सुरेश धाकड़ की बात करें तो पौड़ी विधानसभा सीट पर मंत्री बनाया गया उनके लिए ग्वालियर चंबल से, और काफी महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त यहां पर माने जा रहे हैं। हरिवल्लभ शुक्ला को यहां पर कांग्रेस तरफ से फाइनल माना जा रहा है, तो बीएसपी ने अभी अपने उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा को पौड़ी विधानसभा सीट से जगह दी है। ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस और बीएसपी में टक्कर है, और इसका फायदा बीजेपी को यानी सुरेश धाकड़ को हो सकता है। हालांकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ग्वालियर चंबल की अगली विधानसभा सीट की बात करें तो भांडेर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि यहां से अगर बात करें तो सिंधिया समर्थकों के लिए यहां पर कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री में जगह नहीं मिली है, लेकिन फूल सिंह बर्रिया एक बड़ा नाम माना जाता है, और यहां पर बीजेपी तरफ से संतराम सरोनिया का नाम है, और उनको टिकट मिलना या ना मिलना ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। अगर टिकट मिलता है तो फूल सिंह बर्रिया का पलड़ा इस सीट पर भारी है, यानी भांडेर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। अब देखिए यहां पर गोहद विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और बीएसपी ने यहां पर जसवंत पटवारी को यहां पर जगह दी है। तो कांग्रेस तरफ से राम नारायण सिंह का नाम फाइनल हो चुका है, और बीजेपी से रणवीर जाटव का नाम है। हालांकि टिकट को लेकर संशय बना हुआ है, और कहीं ना कहीं बीजेपी से पुराने जो चेहरे हैं उनको जगह ना मिलने से, टिकट ना मिलने से नाराज हैं, और आने वाले समय में कई ऐसे बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है, और बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, फाइनल नहीं किया है, लेकिन जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं साथ, उनको तो लगभग टिकट मिलना तय है, यानी गोहद विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब देखिए अगली सीट की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कसाना सुमावली विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना यहां से नाम फाइनल नहीं किया है, लेकिन 3 नाम यहां पर निकल कर सामने आ जाए। अजब सिंह कुशवाहा, रामलखन दंतोड़िया, वृंदावन सिकरबार में से कांग्रेस किसी एक को टिकट देने वाली है। हालांकि बीएसपी ने अपने यहां पर कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही होगी, यानी सुमावली सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐदल सिंह कसाना काफी बड़ा नाम है, और कह सकते हैं कि दोनों में कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलने वाली है सुमावली विधानसभा सीट के लिए। अब देखिए जौरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, वो है कांग्रेस और बीएसपी में। बीजेपी काफी पीछे है, और जौरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस की ही सीट है, और कांग्रेस के विधायक के निधन के कारण खाली हुई है। और इस सीट पर जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की सीट पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिया, यानी सोनेराम कुशवाहा को उन्होंने जगह दी है जौरा विधानसभा सीट के लिए, और यहां पर भानु प्रताप सिंह कांग्रेस तरफ से फाइनल माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तीसरी पार्टी यहां पर बीजेपी बनती नजर आ रही है जौरा विधानसभा सीट के लिए, यहां पर जो आंकड़े हैं। अब देखिए बात करते हैं अंबा विधानसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं। अंबा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो तीनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। भानु प्रताप सिंह सकरवार का नाम अंबा विधानसभा सीट से यहां पर बीएसपी ने दिया है, और सत्य प्रकाश सकरवार का नाम यहां पर कांग्रेस ने दिया है। तो कमलेश जाटव जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी इनको टिकट देगी तो क्या होने वाला है। अगर बीजेपी इनको टिकट देती है तो आंकड़ों के हिसाब से फिर सत्य प्रकाश सकरवार का नाम जो है इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल की अगली विधानसभा सीट की बात करें तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने यहां से मंत्री पद नहीं दिया है, लेकिन मुन्ना लाल गोयल का नाम जो है वो यहां पर कह सकते एक बड़ा नाम है, और बीजेपी इनको ही टिकट देने वाली है। कांग्रेस तरफ से यहां पर फाइनल नाम नहीं है, लेकिन अशोक सिंह, बंदेलू सत्या, रश्मि पवार, देवेंद्र शर्मा में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। और ऐसा कुछ होता है तो फिर इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुन्ना लाल गोयल नाम भी एक बड़ा नाम है, जनता उनको समर्थन करती है, तो यकीनन फिर बीजेपी के पाले में ये सीट जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से। अब देखिए करेरा विधानसभा सीट की बात करें तो क्या है, करेरा विधानसभा सीट पर भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राजेंद्र जाटव करेरा से बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस तरफ से अभी फाइनल नाम नहीं है, लेकिन शंकुतला कटीक, प्रागलाल जाटव में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। भाई जसवंत जाटव का नाम बीजेपी से है, और कहीं ना कहीं सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीएसपी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बीएसपी से आने से जो है बीजेपी को थोड़ी सी राहत हो रही है, लेकिन पलड़ा फिर भी यहां पर कांग्रेस का भारी है करेरा विधानसभा सीट पर जो आंकड़े निकले हैं। अब देखिए मुगावली विधानसभा सीट पर क्या है, यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में ही यहां पर मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो कांग्रेस तरफ से प्रद्युम्न सिंह डांगी, विजय प्रताप और उप अनुराजा का नाम है, इनमें से फाइनल होगा, लेकिन बीजेपी से ब्रजेंद्र सिंह यादव का नाम यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह यादव को टिकट मिलता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि 22 विधायक जो सिंधिया के साथ आए थे
उनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में बृजेंद्र सिंह यादव को भी बीजेपी टिकट देगी और ऐसे में जो है इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, अशोकनगर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में आती है और इस सीट पर जो है आशा दोहरे, त्रिलोक अहिरवार, रमेश अटोरिया का नाम कांग्रेस तरफ से है और बीजेपी से जयपाल सिंह का नाम है। अब इन दोनों में ही काफी महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में जो है 27 सीटों पर सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को उपचुनाव नहीं बल्कि सत्ता का चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से तय हो जाएगा मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। इसका जवाब आपको बहुत जल्द देने वाले हैं।